आपका बहुत बहुत स्वागत है यूरोप के सबसे ज़्यादा सुंदर कहे जाने वाले शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। इस वीडियो में साथ में मिलकर जांच करते हैं इस शहर की सुंदरता की। किसी भी नए शहर में जाइए और वो शहर बहुत एडवांस हो, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया हो, जैसा सेंट पीटर्सबर्ग है, तो पहला एजेंडा ऑफ द डे होना चाहिए यहाँ के टिकट्स के बारे में पता करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई डे पास है या नहीं, वही पता करने चल रहा हूँ। होटल के पास में एक मेट्रो स्टेशन, वहाँ चलते हैं, पता करते हैं क्या यहाँ पर भी मॉस्को की तरह कॉस्ट सेविंग वाला कोई टिकट है क्या। अगर होगा तो कटाएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग को। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से बताता हूँ। ये है मॉस्कोवस्की स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग का, और ये जस्ट पीछे कॉस्मोस होटल, बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन पे है। यहाँ पे होटल लेना अच्छा डिसीजन साबित हुआ। स्टेशन की बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है मेट्रो प्लोशाद वस्तानिया, प्लोशाद वस्तानिया अगर मैं करेक्टली पढ़ रहा हूँ तो। और उसके बगल में ही है बहुत फेमस गैलेरिया मॉल। इस रोड को बोलते हैं नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, ऐसा बोलते हैं। शहर में आए तो इस स्ट्रीट पे एक पूरा वॉक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी 1 डे, 3 डे और 5 डे के डे पासेज है, सारे ट्रांसपोर्ट अनलिमिटेड राइड्स इंक्लूडेड है। 90 रूबल का डिपॉजिट है, टोटल 721 है मॉस्को की तरह ही। पर मॉस्को जितना एक्सटेंसिव नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ 5 लाइन्स हैं और कुछ 67 स्टेशन मेट्रो में। इसके अलावा बसेज का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉग है पूरे सिटी में। आप बसेज, ट्रॉली बसेज यानी ट्रैम, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट इस कार्ड से जो मैंने लिया है, मैं आपको भी कार्ड दिखाता हूँ। ये है पीटर्सबर्ग का कार्ड। ऑनलाइन मैंने पता किया था, नहीं दिख रहा था। यहाँ काउंटर पे केवल मिलता है, वेंडिंग मशीन्स पे नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग का मेट्रो मॉस्को जितना वास्ट नहीं है, यानी कि एन नंबर ऑफ लाइन्स नहीं, सिर्फ 5 लाइन्स हैं। लेकिन एक खिताब है इसके पास जो किसी के पास नहीं है, दुनिया की डीपेस्ट मेट्रो सिस्टम होने का। ऑन एन एवरेज जो गहराई है वो 80 मीटर के आसपास है सरफेस से। देखिए, धरती के नीचे लेके जा रहे हैं पाताल लोक में। मॉस्को के मेट्रो स्टेशन तो सुंदर थे ही, ये भी कोई कम नहीं है। रशिया में मेट्रो स्टेशन बनाने का कुछ तो फैसिनेशन है भयंकर वाला। सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो की पहली सवारी, बहुत सारे लोग हमेशा जाते रहते हैं यहाँ पे कहीं पे। मॉस्को में भी यहाँ भी दोपहर के 1 बज रहे हैं। मुझे आना था सिर्फ एक ही स्टॉप, शेरनी स्क्वायर, शेरनी सो स्क्वायर समथिंग समथिंग, उसका 10-12 लीटर का नाम है। जो भी डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन वाले स्टेशन का नाम है ना, मैं लिख दूंगा, पढ़ के आप भी कोशिश कीजिएगा प्रोनाउंसिएट करने की। दोस्तों ये नाम है शर्नी स्विस्काया, अभी भी ठीक से नहीं बोल रहा। ये सारे अंतहीन एस्केलेटर्स हैं। मैंने बोला ना 80 मीटर गहराई पे स्टेशन, जो डीपेस्ट है वो 81-82 मीटर डीप है। यहाँ फूल बेचने का काफ़ी कल्चर है। काफ़ी जगह पे मुझे फूल बेचते हुए लोग दिखाई दिए, वहाँ स्टेशन पे भी, यहाँ पर भी लोग काफ़ी एक दूसरे को फूलों का आदान प्रदान करते हैं। ये है स्टेशन का एंट्रेंस, शर्नी वॉटेवर। डे पास मिल जाने से ना बड़ी तसल्ली हो जाती है कि एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में। टैक्सी करने पे ऑब्वियसली होगा। कितना बढ़िया मेंटेन किया गया है शहर यार। ये देखो, ये देखो, सड़क के बीचों बीच एक वॉकवे बनाया हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए। एक लाइन से दोनों तरफ ट्रीज़ हैं, नीचे प्लांट्स हैं, बेंचेस लगे हुए हैं। मज़ा आता है ऐसे शहरों को देख के। खैर, कार्ड हो गया, मामला सेटल है। भूख लगी है, खाऊंगा तो मैं इंडियन ही। एक इंडियन रेस्टोरेंट खोजा है, उसी के लिए आया। कोई कुछ भी बोल ले यार, जो खाना अपना देसी खा के मज़ा आता है ना, वो विदेशी वाले में नहीं आता है। ट्रेन में खाया ना, नूडल और कौन सी ग्रेवी थी, पेट भर जाता, मन नहीं भरता। इन शहरों के पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर देख के दिल खुश हो जाता है। देखिए कितने चौड़े वॉकवेज हैं दोनों साइड में। पहुंच गया पेक्टोपा, रशियन में होता है रेस्टोरेंट। दिल्ली दरबार को चेंज नहीं कहते हैं। दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में एक वेज कॉम्बो टाइप की चीज़ है, पनीर की सब्ज़ी, दाल, मिक्स वेज, सलाद, चटनी, चावल और रोटी। खाना खाने घुसा तो थोड़ा बादल छटा था,
धूप सी आ रही थी, बाहर निकला वापस से बादल। खैर बादल की बात छोड़िए, खाना बहुत अच्छा था, क्वांटिटी में, टेस्ट में, और रीजनेबली प्राइस था। कुछ 650 रुपये का था थाली। पानी यहाँ इंडिया की तरह सर्व नहीं किया जाता, पूरे यूरोप में ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। पानी का बोतल था 125 का। तो खाने के मुकाबले पानी महंगा है, क्योंकि लोग यहाँ पे एल्कोहलिक ड्रिंक्स या नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स साथ में लेते हैं खाने के। ये जो ब्लू कलर में बनी हुई है ना, ये ऊपर जो ट्रैम की तरह से बिजली लेके चल रही है, इसको ट्रॉली बस बोलते हैं। और जो ग्रीन कलर की है वो रेगुलर बस है। जो सही सिस्टम है ये, बस की बस, ट्रैम की ट्रैम। चार स्टॉप लेके ट्रॉली बस में आ गया नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। यही है मेन स्ट्रीट। हॉल देखिए आप नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट का। पीछे वहाँ एक आंटी जी बोट टूर सेल कर रही थी। इस शहर को वेनिस ऑफ नॉर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि 10% जो एरिया है ना वो पानी और कैनाल सिस्टम से घिरा हुआ है। सारे जितने भी खूबसूरत स्पॉट्स हैं उस कैनाल के बोट टूर से आप देख सकते हैं। 1000 रुपये इन्होंने प्राइस बोला, लेकिन दोपहर से अच्छा लगता है। रात को लगी ठंड काफ़ी होगी, कोशिश करेंगे रात को देखने की, बट दिन में भी ऑप्शन है। इन्होंने 1000 रुपये बोला है। वहाँ ट्रॉली बस छोड़ी, वहाँ से वॉक करके 300 मीटर पे आ गया एक ब्रिज पे, जिसका नाम है अंचिकाओ ब्रिज। ये नेवा रिवर पे बना हुआ है, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से एक पूरा हेरिटेज वॉक टूर होता है, जो आप खुद से भी कर सकते हैं, गाइडेड टूर भी ले सकते हैं। अभी ज़रा इस एरिया को टहल के विचरण करके देखते हैं, समझते हैं क्या क्या है देखने के लिए। ब्रिज के पास एक काउंटर बना है जिसपे सबके प्राइसेस लिखे हुए हैं। तो जो लेडी बता रही थी ठीक ही बता रही थी। ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है ना, इसका नाम है एलेक्जेंड्रिस्की थिएटर। 1756 में बनाया गया था। कितना ग्रैंड और आलिशान है। ये एक किले के लिए ऑडिटोरियम है। इस शहर में जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज स्ट्रक्चर, स्कल्पचर दिखता रहेगा। इसीलिए इस पूरे एरिया को, सेंट पीटर्सबर्ग का जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इतने हिस्टोरिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आसपास खड़े हैं और हिस्ट्री की बात ना हो तो क्या फ़ायदा। तो ब्रीफ सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1703 में सार पीटर द ग्रेट ने इस शहर को बसाया था, और 1718 से 1914, अगर मुझे करेक्टली याद है लिख दूंगा, तब तक ये रशिया का कैपिटल था। और 3 बार इसका नाम बदला। एक बार बना पेट्रोगार्ड, फिर लेनिनगार्ड, उसके बाद वापस से सेंट पीटर्सबर्ग। शुरू हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग से ही। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग है। क्या है पता नहीं, अभी चेक करके बताऊंगा। बहरहाल इसको रशिया का कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है। यहाँ 221 से ज़्यादा म्यूजियम हैं, 2000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, 80 से ज़्यादा थिएटर्स हैं, इतने सारे आर्टवर्क्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक हर्मिटाज म्यूजियम करके है, जहाँ पे जो कलेक्शन है वो 3 मिलियन आइटम्स का है। जो मैंने दिखाया था नहीं, एक दुकान है बेसिकली कैफ़े अंदर, एलिसी मर्चेंट शॉप जो लिखा है, इसका मतलब होता है सही ही डेकोरेशन है यार। बेसिकली कैफ़े कम बेकरी है, केक शॉप। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे लगाए गए शेल्फ में, देखिए, है ना, ब्यूटीफुल। और यहाँ भूत पियानो बजा रहा है। भूत मतलब प्रोग्राम किया जाता है, अपने आप बजता रहता है। ये लाबूबू लोग भी, लाबूबू नहीं है, चॉकलेट है। ये चॉकलेट का पूरा सेक्शन है, वेरी प्रिटी। मार्जिपान, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के शेप में, बहुत ही फैंसी। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कन्फेक्शनरी, बेकरी, वाइन, चीज़, वॉट नॉट, कुकीज़, और एक इनका रेस्टोरेंट भी है, नट्स, चॉकलेट्स, तमाम चीज़ें। और इससे ज़्यादा फैंसी दुकान मैंने नहीं देखी थी ऐसे अपनी लाइफ में। एक ही शॉप में इतनी सारी चीज़ें मिले, वो भी इतनी ग्रैंड स्टाइल की, ऐसा लगता है किसी पैलेस के अंदर शॉप खुली हुई है। इतनी यूनिक सी जगह पे ये कुछ खाए पिए पीना चाहिए तो अच्छा नहीं लगेगा।
बड़ा सुंदर से केक दिखा मुझे। अभी जब ऑर्डर करूँगा आएगा तो आपको दिखाऊंगा कौन से सुंदर से केक मैंने ऑर्डर किया है। आप लोगों ने देखा है ऐसे कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट देखा हो तो कमेंट करके बताइए कहाँ देखा, किस देश में, किस शहर में। ये मंगाया मैंने, रेसबेरी लीची केक है। सुंदर है ना, खाने में कैसा है मैं बताता हूँ। देखने में बहुत सुंदर है, खाने में भी कैसा है वो देखता हूँ। देखने में सुंदर होना और खाने में स्वादिष्ट होना एक डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन होता है जो चाहिए होता है, और ये इसमें है। ये बहुत ही टेस्टी केक खिलाया उन्होंने, मज़ा आ गया। आइएगा पीटर्सबर्ग तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है बाबा, समर में इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अभी ऑटम में भी इतने सारे लोग हैं। जुलाई में एक पर्टिकुलर पीरियड है जब सनसेट ही नहीं होता मोटा मोटी यहाँ पे, उसको बोलते हैं लॉन्ग डेज या समथिंग लाइक दैट। उस समय बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जुलाई में और बहुत सारे लोग आते हैं। अभी जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ उसका नाम है ड्वार्ड सोवी ब्रिज। ये एक्चुअली समुंदर का एक हिस्सा है, अगर मुझे करेक्टली पता है। यहाँ पे एक नदी भी है और समुद्र भी है। नेवार नदी है और क्रीक वाला हिस्सा है। बट ये ब्रिज यहाँ पे है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं, जैसे लंदन ब्रिज खुलता है ना शिप के आने जाने पे, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है और बंद होता है ताकि यहाँ से बड़ी बोट्स क्रूज थ्रू कर सकें। और इधर जो ग्रीन कलर का जो पूरा पैलेशियल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं विंटर पैलेस। इसलिए जब सारदा पीटर थे वो यहाँ पे रहा करते थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड ऑपुलेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए विंटर्स के टाइम पे, इसीलिए इसका नाम है विंटर पैलेस। यहाँ से ये देखिए ग्रीन वाला जितना हिस्सा पूरा एक ही पैलेस का हिस्सा है। एक डायमेंशन इधर है, एक डायमेंशन उधर है, मैसिव है। इसके अंदर ही वो हर्मिटाज म्यूजियम है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। वहाँ पीछे जो टावर से दिख रहे हैं चमकीले चमकीले से, वो है पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस। टाइम मिलेगा तो वो भी देखने चलेंगे। बट अभी ओवरऑल इस ब्रिज से चारों तरफ बढ़िया नज़ारा है और काफ़ी सारे प्रोमिनेंट स्पॉट्स यहाँ से दिख जाते हैं। ये है बड़ा सा पैलेस स्क्वायर, बड़ा मतलब खासा बड़ा। और ये है विंटर पैलेस के पीछे का हिस्सा, इसी को बनाया गया हर्मिटाज म्यूजियम। म्यूजियम्स पैलेसेस मंडे को बंद रहते हैं, फिलहाल बंद है। और ये है अलेक्जेंडर टावर। और ये जो आर्क सा बना हुआ है इसको बोलते हैं ट्रायम्फल आर्क। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। यहाँ हर बिल्डिंग आर्ट वर्क है अपने आप में। कुछ कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है जब आप कोलापा साइड में मुंबई में वॉक करेंगे ना, वहाँ जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ा सा बढ़िया फील देती हैं। बट पीटर्सबर्ग में तो क्या कहने, देखिए आप चारों तरफ खुद ही देख रहे हैं। पहले मैं सोचा कोई खड़ा है, बाद में रियलाइज हुआ कि वैक्स म्यूजियम है ये, और वैक्स स्टैचूज़ हैं। ये हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ एक्टिविटी शोज चल रही हैं रशियन में, सबके बाहर प्रचार करने के लिए लोग खड़े हैं माइक लगा के। यही है पीटर्सबर्ग की फेमस कैनाल सिस्टम। मैं तो वेनिस गया नहीं, आप लोग तो वेनिस गए होंगे, गए तो बताइए कुछ वैसा ही लग रहा है क्या देख के यहाँ पर भी। ये जो पीछे बिल्डिंग है इसका नाम है कजान कैथेड्रल। एक्टिव रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। अगर अंदर शूट करने का अलाउड होगा तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, अदरवाइज देख के बताता हूँ कि है कैसा। इसमें किसी ने मना नहीं किया अंदर वीडियो लेने के लिए। कितना ग्रैंड है, जितना मैसिव है बाहर से, अंदर से भी उतना ही ग्रैंड है। बहुत पुराना है, 200 1811 मना हिसाब लगा लीजिए, 213 214 साल। यहाँ सिंपल सिंपल जो स्टोर है ना वो भी पूरा आर्ट वर्क लग रहा है। इधर स्टोर है कपड़ों का और ऊपर कैफ़े। कैथेड्रल के पास
एक कॉफ़ी शॉप में घुस गया क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई थी मेरी खुद की भी और गैजेट की भी। उनकी एनर्जी चार्ज हो गई पावर बैंक से और मेरी कॉफ़ी से। पीछे जो चर्च दिख रहा है ना गोल गोल गुम्बद वाला जैसा मॉस्को में था, उसको बोलते हैं सेवियर लड़का कैथेड्रल है वो। फिलहाल शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। कोशिश रहेगी कल अंदर से दिखाने की, बहुत सुंदर है। जब स्टेशन बनाया था उसी टाइम ट्रेन भी लगाई थी। स्टेशन तो पुराना होता नहीं, चमका के रखा हुआ। ट्रेन थोड़ी पुरानी हो गई, बहुत ज़्यादा शोर करती है। एक बड़ा बढ़िया से गेट बना रखा है। इस गेट की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है, पता करके स्क्रीन पे लिख के डाल दूंगा। वहाँ कजान कैथेड्रल से मेट्रो पकड़ी, 3 स्टॉप छोड़ के आगे आ गया। इसका नाम है मॉस्को वस्किए वेरोटा। एक जगह है यहाँ पे खास, एक स्पॉट, उसको एक्सप्लोर करने आया हूँ। क्या है वो स्पॉट थोड़ी देर में दिखाता हूँ। टाइम इसीलिए परफेक्ट है, ट्रैफिक भी नहीं फंसती है। चाइना में लोग सुट्टा बहुत मार रहे थे, यहाँ लोग वेपिंग बहुत कर रहे हैं सुट्टे के साथ साथ। अलग क्रेज है। खैर ठंडी भी इतनी है, ऐसा सुना है कि सिगरेट और वेपिंग से ठंडी कम होती है। मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया। थोड़ी देर पहले मैं वॉकवे की बड़ी तारीफ कर रहा था। एक वॉकवे ऐसा भी मिला मुझे जहाँ 2 लोग ढंग से ना चल पाए। कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ, इसके लिए कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ बोर्ड पे रशियन में लिखा है ग्रैंड मार्केट। कैसे पता मुझे? क्योंकि मैं वहीं जा रहा हूँ। मेट्रो से बस लेके एक स्टॉप गया, वहाँ से चल के आया, करीब 10 मिनट लगे। ये है ग्रैंड मार्केट। अंदर भी नेचर वर्ल्ड क्रिएट किया, काफ़ी फेमस है। बोलते हैं रशिया आ रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हैं तो देखिए, देखे भी ना मत जाइए। तो इसलिए आगे मैं इतनी मेहनत करके देखने के लिए। चलिए खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। और ये है एंट्रेंस ग्रैंड मार्केट का। पीछे है टिकट काउंटर, ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हैं, मैंने नहीं किया था। सेम प्राइस है ऑफलाइन ऑनलाइन। 930 एडल्ट का एंड 580 बच्चों का। बच्चे मतलब 3 से 13 साल, 3 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है। सर्कस में सिस्टम देखा था मॉस्को में, अपना जैकेट बैग वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर भी है, दे दिया मैंने। ट्रेडिशनल कपड़े अलग अलग एरियाज़ के यहाँ लिखा, लेकिन केवल रशियन में तो समझ में नहीं आ रहा कि किस एरिया का क्या ट्रेडिशनल कपड़ा है। मिनीचर देखने के लिए अगर आपको बाइनोकुलर मोनोकुलर की ज़रूरत है तो यहाँ से रेंट कर सकते हैं। 500 डिपॉजिट है और 350 रेंट। ये ऊपर रशिया के 11 टाइम जोन्स, इतना बड़ा देश कि एक हिस्से में हो रहा है ईस्टर्न साइड में 3:15 और दूसरी तरफ बज रहा है मॉस्को में 6:15। 2 हिस्से में डिवाइडेड है, वेस्ट एंड ईस्ट। मैंने तो ईस्ट की तरफ ट्रांस ओरल रीजन। ये एक स्टील की फैक्ट्री। ग्रैंड मार्केट सच में ग्रैंड है। ये देखिए स्टेशन पे डिस्प्ले भी आ रहा है, कौन सी ट्रेन आ रही, कौन सी जा रही है। प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो खड़ी हो गई। नीचे यहाँ पुलिस का बटन है, पुलिस के बटन को जैसे दबाएंगे यहाँ पुलिस हरकत में आ जाएगी, उसकी गाड़ी की लाइट जलने लगेगी। एक आइलैंड पे दुनिया क्रिएट की गई है। कैसे चल रही गाड़ी समझ में नहीं आता है। नीचे कुछ लगा हुआ भी तो दिख रहा है। देखिए ना रेलवे स्टेशन कितना डिटेल किया हुआ है। प्लेटफॉर्म्स हैं, अंदर लाइट जल रही है और उधर से एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन आके थोड़ी देर में रुक जाएगी। अभी ये रात का सीन है, अभी तक दिन का सीन था। यहाँ क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है। छोटा सा बिल बोर्ड भी लगा रखा है, माइक्रो लेवल की डिटेलिंग है। का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल स्टेशन है। आप नीचे बटन दबाएंगे इंटरेक्टिव वाला तो केबल कार चलना शुरू होगा। इस ग्रैंड मार्केट को देखने के बाद 2 चीज़ें मैं क्लियरली बता सकता हूँ। जिसने भी बनवाया है उसको डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिटेलिंग है। और दूसरा रेलवे से बहुत प्यार है, ट्रेनों से बहुत प्यार है। मतलब चारों तरफ ट्रेनें दौड़ा रखी हैं और छोटे छोटे ट्रक्स, बसेस, कार्स ऐसे चली हैं फ्लॉलेसली। पता नहीं कैसे किया है, आइएगा तो देखिएगा ज़रूर।
आधा घंटा 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत होगा। बच्चों के साथ आएंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। होटल में रूम पे जाके थोड़ी देर आराम किया, फिर आराम करते करते थक गया तो सोचा कि कुछ किया जाए, फिर से आ गया रात की रोशनी में सेंट पीटर्सबर्ग को देखने के लिए, न्यूज़ की प्रोस्पेक्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बढ़िया है, कार्ड ले लिया और भी अच्छा लगता है कि फ्री ही तो है, घूम के आते हैं। नीचे से होटल की बस मिल गई और आ गया 5 मिनट में न्यूज़ की प्रोस्पेक्ट देखने के लिए रात की रोशनी में। जब बाहर निकल ही गए हैं तो कुछ खाएंगे पिएंगे, डिनर करेंगे, फिर चलेंगे वापस होटल में। तब तक जगमगाता हुआ शहर देख लीजिए आप लोग। मार्केट प्लेस में मनाया जा रहा है भारत का त्यौहार। बेक्ड बैगन के साथ मुंबई सलाद, झींगा तंदूरी करी, मूंगफली दाल का सूप। इसमें क्या है भारत का। दोपहर में लंच बढ़िया इंडियन कर चुका हूँ, कभी इंडियन खाने का इरादा नहीं है, कुछ और खोजता और खाता हूँ। लिंग्विनी, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिलता है पिज्ज़ा पास्ता। मैंने मना कर दिया, किचन बंद है भाई, कहीं और जाइए। मैंने टाइमिंग को थोड़ा हल्के में ले लिया, हर जगह लिखा था 11 बजे बंद होता है। मैंने ये मान ली कि 11 बजे तक तो खुला रहेगा, लेकिन 10:20, 10:25, 10:30 तक मोटा मोटी सबके किचन बंद हो गए। घूम ही रहा हूँ, भटक रहा हूँ। नहीं तो होटल में रखा है कुछ पैकेज फूड, वो खाया जाएगा। खाना तो लग रहा है कि इस समय मिलेगा नहीं। कम से कम आप विंटर पैलेस और जो म्यूज़ियम है दिन में दिखाया था, रात को भी देख लीजिए, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वाह, वर्थ द एफर्ट। क्या बोलते हैं आप लोग, वर्दी ऑफ एन एफर्ट था ना। खाना नहीं मिले तो क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग का विंटर म्यूजियम थोड़ी मिलेगा बार बार रात की रोशनी में। बस इस बिल्डिंग को देख रहा था, सोच रहा था है क्या ये मेट्रो का स्टेशन है, प्लोशाद विस्तानिया करके, मेन स्टेशन के ठीक सामने। ऑलमोस्ट सारी ट्रीज बंद हो चुकी थी, 24 आवर्स कुछ थी। जहाँ खुला था वहाँ कुछ खाने जैसा नहीं मिल रहा था, जहाँ खाने जैसा मिलता है वो बंद था। होटल के बगल में एक बेकरी कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे मिल गया एक लजानिया वेजिटेरियन और एक लेलियन पेस्ट्री पिस्ताशियो वाला। टोटल बिल है 435 का, डिनर हो जाएगा। ये आ गया मेरा डिनर। लसानिया भी माइक्रोवेव से निकाला, बहुत गर्म है, देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, खा के पता चलेगा। पर डिनर का इंतज़ाम हो गया थैंकफुली, खा के देखा जाए कैसा है। गर्म तो बहुत है। सुपर है, वेरी टेस्टी। लसानिया के सुपर होने से मेरी उम्मीदें बढ़ गई पिस्ताशियो पेस्ट्री से। ये भी टेस्ट करके देखते हैं। मस्त, यम है। सुबेरे का ब्रेकफास्ट का अड्डा मिल गया, यहीं पे होगा ब्रेकफास्ट कल। सेंट पीटर्सबर्ग पहले इंप्रेशन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में मैं कुछ और लेके मिलूँगा पीटर्सबर्ग से ही। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।